सो हाय गाइस, आज हम हमारे कॉटलिन सीरीज़ के सेकंड वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कॉटलिन को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या नीड्स है, कितने अलग अलग वेज है कॉटलिन को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने के, एज वेल एज कई और चीज़ें। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ना सी इंस्टॉलेशन में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है क्या है कि कॉटलिन रन्स इन JVM, जावा वर्चुअल मशीन। सो कॉटलिन जो है उसको भी रन होने के लिए कौन चाहिए, JVM चाहिए। सो इट्स नेसेसरी टू इंस्टॉल JDK एंड सेट द पाथ इन द लोकल सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो JDK जो है आप में इंस्टॉल होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट जो है वो आप में सिस्टम में पहले इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप कॉटलिन प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है ये कि आप वेरीफाई करिए अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको पहले जावा इंस्टॉल करना है, उसके बाद में ही हम कॉटलिन के इंस्टॉलेशन के साथ प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक एक वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की किस तरह से जो कॉटलिन है वो रन होता है, कॉटलिन का जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो यहाँ पे ग्रीन में आपको देख सकता है जावा के लिए और ब्लू में आपको देख सकता है कॉटलिन के लिए। तो जावा फाइल्स जो होती है वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, वहीं कॉटलिन की जो फाइल्स होती है वो किसके साथ, डॉट KT एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। ओके, सो जब हम कॉटलिन के फाइल को डॉट KT एक्सटेंशन से सेव करते रहे, हम रन करते हैं, तब कॉटलिन कंपाइलर रन होता है। और कॉटलिन कंपाइलर क्या करता है, उस कॉटलिन फाइल को, उस डॉट KT फाइल का एक क्या करता है, एक डॉट क्लास फाइल जो हम बाइट कोड वाली फाइल बोलते हैं वैसा ही कुछ बना देता है। और ऐसा ही कुछ अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जावा में भी कुछ यही होता है कि जावा में भी जो जावा कंपाइलर होता है वो सबसे पहले क्या करता है कि जो डॉट जावा फाइल है उसका एक डॉट क्लास फाइल है ना, एक बाइट कोड वाली फाइल जो है वो जनरेट करता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसको जब हम आगे जार फाइल बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम आगे जार फाइल में कन्वर्ट करके हम JREN जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ योर सिस्टम, आपका सिस्टम कौन सा है, बराबर, या आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इन सब के रिगार्डलेस आप जो जावा का कोड है उसे आप कहीं भी रन कर सकते हो। ये जावा का एक एडवांटेज था, राइट। इन द सेम वे कॉटलिन के केस में वही है कि कॉटलिन कंपाइलर डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है, फिर हम उसका जार फाइल जनरेट करके हम उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग इट पोर्टेबल, यानी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। वंस रिटन इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो ओके, सो द मेन थिंग इज़ कि कॉटलिन में आगे बढ़ने से पहले हमें क्या इंस्टॉल करना है, जावा इंस्टॉल करना है। जावा इंस्टॉलेशन के कई वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, हालांकि मैं आपको शॉर्टली जावा इंस्टॉलेशन का स्टेप जो है वो बता देता हूँ। सो अब हम यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे जावा डाउनलोड। तो जब आप जावा डाउनलोड प्रेस करोगे तो आपको ओरेकल के एंड से एक साइट मिल जाएगा, ओरेकल जो कि ऑफिशियल साइट है। सो यहाँ पर आपको जावा डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे देख सकता है जावा JDK का वर्जन, जावा 2022, जावा 21, जावा 17 ये अवेलेबल है। सो नो सी यहाँ पे आपको लिनक्स का भी सेक्शन है, मैक OS का भी सेक्शन है और विंडोज़ का भी सेक्शन है। सो अकॉर्डिंगली आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र हैं उस हिसाब से आपको अपना इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर x64 इंस्टॉलर, अगर मैं विंडो का यूज़र हूँ तो मैं ये वाला इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करूँगा, x64, अगर मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। सो मेरा विंडो का वर्जन प्रोबेबली 11 है, सो मैं ये वाला वर्जन डाउनलोड करता अगर मैं करता। हालांकि मेरे सिस्टम में जावा पहले से इंस्टॉल्ड है, सो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। सो आप सिंपली इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो और नेक्स्ट 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 करके, मतलब आप अपना जावा का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट करके आप पूरा इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन आपको बस एक स्टेप एडिशनल करना है, जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना है। यानी आपको बिन का जो पाथ है, जावा जहाँ पे भी आपने जावा स्टोर किया होगा वहाँ जाना है, उसके अंदर एक बिन फोल्डर होगा वहाँ आपको जाना है और उसका जो भी पाथ है उससे आपको कॉपी करके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल देना है, ताकि जावा जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम कहीं पर भी आप एक्सेस कर सको। ओके, सो मैं अपने CMD में पहले दिखा देता हूँ। तो CMD में if I type over here as Java, so मुझे कई से कमांड्स मिलते हैं। टू बी प्रिसाइज जावा हाइफन वर्जन अगर मैं लिख दूँ तो सी मेरे में एट प्रेजेंट OpenJDK 11 जो है ये इंस्टॉल्ड है, राइट। सो मेरे में इसमें ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है, सो आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट। हालांकि आप अभी लेटेस्ट जो भी JDK है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही ईजीएस्ट वे है, विद इन 1 और 2 मिनट्स आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कोई भी आप ऑनलाइन वीडियो या यूट्यूब वीडियो प्रेफर कर सकते हो। सो हमारा जो मेन फोकस दैट इज़ ऑन कॉटलिन, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू जावा नाउ। ना सी वेज ऑफ रनिंग कॉटलिन, कॉटलिन को रन करने के हमारे पास कौन से वेज हैं। तो
3 अलग अलग वेज है। पहला है कॉटलिन कमांड लाइन कंपाइलर। सो कॉटलिन कमांड लाइन कंपाइलर क्या है? सो अगर आपने कभी जावा को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन किया होगा, सो आपको आइडिया हो कि वो किस तरह से फंक्शन करता है। हम पहले जावा सी लिखते हैं एंड देन हम हमारे फाइल का नाम लिखते हैं। इसके चलते क्या होता है, हमारा जो जावा फाइल है उसका बाइट कोड या उसको बोल सकते हैं जो क्लास फाइल है वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद में हम जावा और हमारा क्लास नेम देके हम उस कोड को रन करते हैं। तो अगर वैसा ही कुछ हमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कॉटलिन कोड को अगर रन करना है कुछ उसी वे में, सो इन दैट केस हमें कॉटलिन कमांड लाइन कंपाइलर की नीड होती है। अगेन ये एक वाइडली प्रेफर्ड वे नहीं है, ये इवन कॉटलिन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ये साइट करता है, इसलिए हम इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं रहने वाले। नेक्स्ट इज़ IDE। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कि आपको क्या दे दिया जाता है, सारे जो नीडेड टूल्स है उसके अंदर ही डाल के दे दिया जाता है, इसलिए इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट रिगार्डिंग आपको जो भी चीज़ें चाहिए सब उसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है, आपको कहीं भी किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। थर्ड इज़ ऑनलाइन टूल। ऑनलाइन आजकल सारे बहुत से ऐसे कंपाइलर्स आपको मिल जाएंगे हर लैंग्वेज के लिए। तो कॉटलिन के लिए भी कई ऐसे कंपाइलर है जहाँ पर कि आप कोड रन कर सकते हो कॉटलिन का, बट या वो शॉर्ट टर्म कोड्स होते हैं, यानी सिर्फ छोटे पीस ऑफ कोड्स को आप वहाँ पे रन करके देख सकते हो। So for bigger projects it's not suitable way, so most preferred way is second one, that is IDE। so Kotlin को Kotlin के कोड को रन करने के लिए हमारे पास कौन से IDEs हैं हम वो भी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहले तो हम Kotlin कमांड लाइन कंपाइलर को ये देखते हैं। सो अगर Kotlin कमांड लाइन कंपाइलर के बारे में आपको और ज़्यादा एडिशनल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है, ये लिंक को आप विजिट कर सकते हो। ये Kotlin का ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वही है, और ये वो बताता है, ये आपको कमांड लाइन के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है एंड एज वेल एज ये भी बताता है कि आप कैसे उसको इंस्टॉल करके कैसे उसके मतलब कोड्स जो है वो रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको Kotlin कमांड लाइन कंपाइलर के बारे में डिटेल्स दिख रही है। ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको Kotlin का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वही बता रहा है। सी इंस्टॉल द कंपाइलर। अगर आपको इंस्टॉल करना है कंपाइलर को तो किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, उससे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, इंस्टॉलिंग कमांड लाइन कंपाइलर इज़ नॉट एन एसेंशियल स्टेप टू यूज़ Kotlin। सो Kotlin को अगर आपको यूज़ करना है उसके लिए कमांड लाइन कंपाइलर इंस्टॉल करना ही ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जनरल वे इज़ टू राइट Kotlin एप्लीकेशन इज़ यूजिंग IDE। तो जनरल वे नॉर्मल तरीका जो है वो IDE से ही लिखना है। सो Kotlin के लिए हमारे पास कौन से IDEs है, बहुत से हैं, हालांकि 2 पॉपुलर कौन से इन्होंने दिए हुए, IntelliJ IDEA एंड Android Studio। दे प्रोवाइड फुल Kotlin सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट नीडिंग एडिशनल कंपोनेंट्स। सो अलग से आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, Kotlin को इंस्टॉल करने की भी नीड नहीं है अलग से, और अगर आप IntelliJ IDEA या Android Studio यूज़ करते हैं। सो कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा शॉर्टली हम देख लेते हैं कि कंपाइलर अगर हमें इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। हालांकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स नॉट अ प्रेफर्ड वे। सो हम IDE को इन डिटेल देखेंगे इंस्टॉलेशन के साथ, और यहाँ पर मैं जस्ट शॉर्टली बता देता हूँ कि अगर आपको ये प्रेफर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन, कहाँ से, गिटहब रिलीजेस से। सो फिलहाल इस दिस, सो आप गिटहब रिलीज़ में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। दैन उसके बाद में उसको, क्योंकि जिप फॉर्म में होगा बिकॉज ये एक फोल्डर होगा, सो जिप फॉर्म में आएगा। सो आपको उसको अनजिप करना है, और उसका जो पाथ है, जैसे हम नॉर्मली भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने अभी जावा के लिए भी बताया कि बिन का पाथ हमें लेके क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। सेम वे में यहाँ पर भी आपको जो ये फोल्डर होगा इसके अंदर बिन फोल्डर एक आएगा, उसका पाथ आपको लेके इन्वायरमेंट में पेस्ट करना है। ओके, एक बार मैं फोल्डर भी दिखा देता हूँ गिटहब रिलीजेस में। सो सी दिस इज़ द Kotlin का फोल्डर। सो करंट वर्जन इज़ 1.9.23। सो आपको एस फोल्डर इसे इंस्टॉल करना है एंड देन जस्ट उसके पाथ को आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। ओके, सो अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करते हो देन राइट। अभी अगर मैनुअली इंस्टॉल आपको नहीं करना है तो आपके पास कई और तरीके भी है, जैसे SDK मैन, होमब्रू आपके मैक OS में इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी कर देता है। सो अगर आप मैक OS यूज़र हो तो आपको ये सब प्रेफर करने की नीड नहीं है, आप सीधा होमब्रू इंस्टॉल करके उसके अंदर ये ब्रू वाला कमांड जो है उसे डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अलग अलग वेज है। अब अगर रन करना है तो क्या करें, तो रन करने के लिए सिंपली आपको एक hello.kt एक्सटेंशन जो है किसका है, Kotlin फाइल का है। तो जस्ट एक एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड का एक कोड है जिसे हमें कमांड लाइन कंपाइलर के थ्रू रन करना है, तो हम कैसे रन करेंगे। तो यहाँ पे इन डिटेल उन्होंने पूरा स्टेप्स दिया हुआ है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो hello.kt करके आप एक कोई भी नाम से आप एक Kotlin फाइल बना सकते हो। Kotlin फाइल है इसलिए .kt एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके अंदर आपका मेन फंक्शन होगा। रिमेंबर मेन फंक्शन इज़ अ मस्ट, क्योंकि मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट, सबका मेन फंक्शन होना चाहिए।
उसके अंदर सिंपल सा println है हेलो वर्ल्ड। भाई अब उसके बाद में अगर आपको इसे कंपाइल करना है तब कैसे करोगे? सी, जैसे हमारे पास जावा सी होता था कंपाइलिंग के लिए, वैसे ही यहाँ पे कॉटलिन सी है हमारे पास किसके लिए? कॉटलिन कोड को कंपाइल करने के लिए। सो कॉटलिन सी हेलो डॉट के टी यानी कॉटलिन सी यानी कॉटलिन कंपाइलर फॉर हेलो डॉट के टी इंक्लूड रन टाइम। इंक्लूड रन टाइम क्या करेगा? बेसिकली इंक्लूड रन टाइम यानी कॉटलिन का जो लाइब्रेरी है या जो भी सपोर्ट है वो इंक्लूड करेगा किसमें? -d हेलो डॉट जार। यानी ये बेसिकली क्या करेगा? ये कमांड आपका क्या करेगा? बेसिकली ये कमांड जो है हेलो डॉट के टी को कंपाइल करेगा, उसके अंदर पूरा कॉटलिन रन टाइम जो लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड करेगा, और ये सब करने के बाद वो एक जार फाइल बनाएगा जिसका नाम क्या है? जो आपने यहाँ दिया हेलो डॉट जार। आप हेलो के जो कुछ और नाम भी दे सकते हो। ओके सो और फिर ये जो जार फाइल है ये जहाँ स्टोर होगा, जार फाइल बन गया यानी एक इंडिपेंडेंट फाइल है, फिर आप इसे रन कर सकते हो। और जो भी आपने लोकेशन यहाँ पे दिया होगा उस नाम मतलब उस नाम पे या उस लोकेशन पे आपका जार फाइल जो है वो स्टोर हो जाएगा। रन कैसे करना है? सो सी जावा -jar। यहाँ पे अगर आपको जावा कोड अगर आपको याद होंगे तो आप सीधा जावा और क्लास नेम लिखते थे, पर यहाँ पे कॉटलिन कोड है तो आपको जावा -jar हेलो डॉट जार, जो भी आपका जार फाइल होगा उसका आपका नाम यहाँ पे दे देना है। ओके सो ऑटोमेटिकली उसे क्या करेगा? रन करेगा। सो दिस इज़ द अप्रोच फॉर कॉटलिन कमांड लाइन कंपाइलर, राइट। सो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए इवन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे। सो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया, अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या कर सकते हो। हालांकि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होगा? आईडीई पे। तो सी आईडीईज़ के बारे में देख लेते हैं। सो अभी हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ा कि दो मेन आईडीईज़ है, कौन से? एंड्रॉयड स्टूडियो और इंटेलिजे आईडीई। सो इंटेलिजे जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जेटब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। जेटब्रेन्स जो कि कॉटलिन का डेवलपर है। ओके सो इसलिए इंटेलिजे आईडीई इज़ मोस्ट पॉपुलर। एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंड्रॉयड ने कॉटलिन को एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप्स अडाप्ट कर लिया है। तो इसीलिए एंड्रॉयड में भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे आपको सपोर्ट आता है, आपको कौन से लैंग्वेज में बनाना है, जावा या कॉटलिन। तो इंटेलिजे आईडीई में भी इनबिल्ट सपोर्ट आता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, आगे यूज़ करने के लिए जाना है, कुछ भी अलग से कॉटलिन इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। हालांकि आप एक्लिप्स और कुछ टेक्स्ट एडिटर जैसे VS कोड या बाकी इसमें भी सबलाइम वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हो, नेटबीन्स में भी आप कॉटलिन यूज़ कर सकते हो, बट या इन सब में आपको एडिशनल प्लगइन्स डालने पड़ेंगे कॉटलिन के और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। पर एंड्रॉयड स्टूडियो और इंटेलिजे आईडीई में आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है एंड देन आप सीधा कॉटलिन कोड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ओके तो कई ऐसे आईडीईज़ है। ओके और अगर हम ऑनलाइन टूल्स की बात करें, सो ऑनलाइन टूल में हमारे पास कॉटलिन प्लेग्राउंड है, JDoodle है और मैनी मोर है। सो मैं एक बार ऑनलाइन कंपाइलर भी दिखा देता हूँ। सो ऑनलाइन कॉटलिन कंपाइलर, सी कॉटलिन प्लेग्राउंड इज़ ऑन द टॉप, उसके नीचे JDoodle है और भी कई सारे हैं। सो अगर मैं इसमें जाऊँ कॉटलिन प्लेग्राउंड में, सो कॉटलिन प्लेग्राउंड में सी आपको किस में रन करना है? JVM में रन करना है, तो इट्स JVM सेलेक्टेड। अब मैं इसको रन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे रन करूँगा। सी यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर println हेलो वर्ल्ड है, सीधा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके सो अगर आपको इसे छोटे मोटे कोड्स अगर रन करने हैं सब ऑनलाइन कंपाइलर्स को भी प्रेफर कर सकते हो। ओके सो अब हम जो है वो क्या करने वाले हैं डिटेल में, इन डिटेल हम देखेंगे कि आईडीई वाला वो भी उसमें इंटेलिजे आईडीई। ओके सो एक मिनट में अभी वीडियो पर अब हम डिटेल में देखेंगे कि इंटेलिजे आईडीई को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसके अंदर कॉटलिन का कोड रन करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो भी हम देखेंगे, पर एंड्रॉयड स्टूडियो आगे जब मैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाना शुरू करूँगा यूजिंग कॉटलिन तब मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँगा। सो एट प्रेजेंट हमारे जो छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो देखने वाले हैं, इवन एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी। सो उन सबके लिए इंटेलिजे आईडीई हमारा प्रेफर्ड आईडीई है और अब हम इसमें देखेंगे। तो उससे पहले हमें ब्राउज़र में आ जाना है और हमें यहाँ पे लिखना है इंटेलिजे डाउनलोड। ओके सो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाएगा जेटब्रेन्स का साइट जिसमें आपको डाउनलोड इंटेलिजे आईडीई आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको जाना है। ओके यहाँ पर भी आपको दो एडिशंस मिलेंगे, एक जो होगा एक कम्युनिटी एडिशन होगा जिसे आपको यूज़ करना है, ये अल्टीमेट हमें यूज़ नहीं करना है। सो यहाँ पर नीचे कम्युनिटी एडिशन है, आपको सिंपली जो भी फॉर्मेट में चाहिए, हम EXE जनरली लेते हैं, सबको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। सो ये जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे से थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग और यहाँ पर डाउनलोड का प्रोग्रेस जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ओके सो वंस द डाउनलोड गेट्स कंप्लीट फिर हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। ओके सो यहाँ पे डाउनलोड जो है वो प्रोग्रेस में है।
ना सी यहाँ पे इंस्टॉलर जो है IntelliJ IDEA का वो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. सो जस्ट डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर फाइल. सो यहाँ पे मैंने ये किया, ये प्लीज़ वेट तो आ रहा है. सो जस्ट फॉर अ सेक, फिर आपको इंस्टॉलेशन का भी ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा. या तो वेलकम टू IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन सेटअप. ओके, सो नेक्स्ट करना है. यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन फोल्डर, कौन से फोल्डर में आपको आपका जो IntelliJ IDEA जो है उसके फाइल्स को स्टोर करना है वो आपको सिलेक्ट करना है. सो अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल से, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो कर सकते हो. स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस अवेलेबल भी दिखा रहा है. नेक्स्ट जाओगे. नाउ सी, अब यहाँ पर डेस्कटॉप शॉर्टकट आपको चाहिए नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें हैं. ऐड बिन टू द पाथ अगर आपको करना है सब कर सकते हो. सो अगर आप बिन करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टार्ट इज़ नीडेड. सो अगेन एसोसिएशन, हाँ अब आपको कौन से फाइल्स बनाने हैं. सो जावा, ऑब्वियस सी बात है हम जावा और कॉटलिन सेलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि ओनली कॉटलिन क्या भी चलेगा. हालांकि और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सपोर्टेड है, ग्रूवी, ग्रेडल, ये सारी चीज़ें भी IntelliJ में सपोर्टेड है. सो अगर आपको चाहिए सो आप वो भी कर सकते हो. यहाँ पर हम ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ भी कर देंगे. ओके, सो अगर आपको और कोई फाइल का सपोर्ट चाहिए आइडिया के लिए सो आप वो भी कर सकते हो. नो नेक्स्ट सी, अब choose the start menu folder. So select the start menu folder in which you would like to create the program shortcut. You can also enter a name to create a new folder. So आपको जो folders चाहिए जिसके अंदर आपका content हो. JetBrains से शायद रहने देते हैं install. So installation start हो चुका है. A few moments later. ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. तो आगे का प्रोग्रेस टाइम लिया इसलिए मैंने वीडियो को तब तक पॉज कर दिया था. सो नाउ अभी पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है. सो ये कंप्यूटर मस्ट बी रीस्टार्टेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन ऑफ IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन. डू यू वांट टू रिबूट नाउ? सो आप चाहो तो अभी रिबूट कर सकते हो. सो आई विल प्रेफर रिबूट नाउ एंड फिनिश. सो नाउ आफ्टर रीस्टार्टिंग माई सिस्टम, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे डेस्कटॉप पे IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन दिख रहा है क्योंकि मैंने क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट क्लिक सिलेक्ट किया था जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे. सो नाउ डबल क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह मांग रहे हैं आपको. आई कन्फर्म, देन कंटिन्यू. फिलहाल मैंने डोंट सेंड ही रखा है. एंड अब यहाँ पर स्किप इम्पोर्ट, कुछ भी मुझे इम्पोर्ट नहीं करना है. और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि IntelliJ IDEA जो है वो ओपन हो चुका है. सो लेट्स नाउ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो सी, आपको पूछ रहा है कि इसमें आपको बनाना है. सो आई नीड टू डू इट विथ Kotlin. सो नेम आप कुछ भी दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट का. लेट्स से मैं देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट. ओके, आइडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टोर होगा. अगर आपको कोई लोकेशन बदलना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ओके, JDK जैसे कि मैंने कहा था मेरा पहले 19 इंस्टॉल्ड है. सो ये JDK 19 बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है. ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट. सो ये रिपो क्रिएट कर रहा है. अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपको गेट से कुछ क्लोन करके ये करना है सो इन दैट केस भी आप ये कर सकते हो यूजिंग गेट फ्रॉम VCS. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था Kotlin का फर्स्ट प्रोजेक्ट वो भी बन चुका है. बाजू में उसका लोकेशन आ रहा है. उसके अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा आइडिया करके. सो एज यू कैन सी .idea. सो ये IDE के लिए है. सो इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. ना नेक्स्ट इज SRC फोल्डर. SRC फोल्डर के अंदर हमारा जो भी फाइल्स है, कोडिंग फाइल्स है, सब रहेंगे. सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक main.kt बन के आया है और आप उसके अंदर देख सकते हो कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड भी लिख के आया, लाइक नेम Kotlin, println में कुछ दिया हुआ और लूप का भी कुछ इन्होंने दिया हुआ है. तो बेसिक चीज़ें जो है वो लिखी हुई है. gitignore और .iml फाइल्स भी है हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर. gitignore, अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गिट में पुश नहीं करनी तो हम उसे gitignore में डाल सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्सटेंशंस ऑलरेडी एडेड है. और IML फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है. सो अगेन एट प्रेजेंट हमें इन दोनों की भी उतनी ज़्यादा नीड नहीं है. अभी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ का सेक्शन देख लेते हैं. एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ में अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये जो 19 में दिख रहा है वो आपका क्या है, JDK 19, जो कि हमने प्रोजेक्ट बनाते वक्त रखा था. अगर आपके पास मल्टीपल JDKs है तो आप कोई भी JDK सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट. क्योंकि आपने Kotlin का प्रोजेक्ट बनाया है सो आपको यहाँ पे Kotlin Java रन टाइम करके एक पैकेज मिल जाएगा
सो ये पैकेज जो है ये बेसिकली कॉटलिन सपोर्ट है जो ऐड हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। सो इसी के हेल्प से आपके जो कॉटलिन फाइल्स है वो रन होंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था JVM में रन करना है, तो अगेन उसके लिए भी कॉटलिन जावा रन टाइम एज वेल एज और भी एडिशनल चीज़ें जो है ये कॉटलिन जावा रन टाइम जो है लाइब्रेरी वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो फिलहाल main.kt को देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सो क्या है यहाँ पर, एक है फन स्टैंड्स फॉर फंक्शन। सो जावा में सिंटैक्स और कॉटलिन का सिंटैक्स में कितना डिफरेंस है आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट फाइल है, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको कोड रन करना है, सो ये देखिए मेन फंक्शन के बाजू में आपको एक ट्रायंगुलर रन बटन दिख रहा है, आप उसे क्लिक करके सीधा रन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके आई डू थिंक रन का ऑप्शन होगा, रन main.kt भी है, और यहाँ पर से भी आप कर सकते हो जो भी आपका करंट फाइल है उसे सिलेक्ट करके। नाउ यहाँ पर कंटेंट्स के ऊपर हम बाद में ध्यान देंगे, फिलहाल जो लूप्स एंड ऑल है उन सबको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर से इसे भी हटा देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा जावा के अंदर भी जैसा होता है क्या कि एक मेन फंक्शन होता है जो कि आपके प्रोग्राम का क्या है, एंट्री पॉइंट होता है, राइट। सो यहाँ कॉटलिन में भी वही है, ये कॉटलिन के अंदर जो ये मेन फंक्शन है ये आपका प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। पर सिंटैक्टिक डिफरेंस देखिए, कॉटलिन जावा में हमें पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग सब लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आपको अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो आप यहाँ पर भी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे सकते हो, बट क्योंकि नीड नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सो सिंटैक्टिकली डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने के लिए मुझे सिर्फ फन विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ फंक्शन और उसके बाद में फंक्शन का नाम और ओनली पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस दे दिया, हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन देना भी मैंडेटरी नहीं है इन कॉटलिन, राइट। सो कितना सिंटैक्टिक डिफरेंस है, कितना इजी हो जाता है ऐसा लिखना। सो एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के हम देख लेते हैं। ओके, सो ये कोटेशन को पहले हम बंद करते हैं और हेलो और CS टेक ट्यूब दे देते हैं। ओके फाइन, हेलो CS टेक ट्यूब। अब हम यहाँ पे रन का बटन दबाते हैं, रन main.kt। तो देखिए यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो चुका है नीचे। ओके, सो एक बार ये बिल्ड कंप्लीट हो जाए आपको रिजल्ट दे देगा। सो कंपाइलिंग हो रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कंपाइल हो रहा है। सो सी अभी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको आउटपुट आ चुका है क्या, हेलो CS टेक ट्यूब। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी रन अ कॉटलिन कोड। ओके, अभी यहाँ पर जब ये चीज़ें हो रही थी तब आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक चीज़ बदली है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में एक आउट नाम का फोल्डर जो है वो बन चुका है। अभी हम इससे एक्सटेंड करके देखते हैं। सो अगर आप इसमें देखेंगे, सो यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के नाम से अंदर एक तो मेटा INF फाइल है, मतलब जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो सब उसमें होगा, ये बनी है क्लास फाइल। सो जैसे जावा में आपका बाइट कोड बनता है वैसे कॉटलिन में भी आपका बाइट कोड बनता है। सो सी main.kt.class, सो दिस इज़ द बाइट कोड फाइल। ओके, सो सी यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक फन मेन kotlin.unit। सो ये जब आप कोई भी कॉटलिन कोड को रन करते हो, सो यहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, बाइट कोड में बन रहा है। सो वो भी यहाँ पे आपको दिख सकता है आउट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटो जनरेट हुआ है, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू। सो आई होप आपको ये जो हमारा पूरा सेक्शन है वो पूरा समझ में आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट है सो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन फॉलो अस इन आवर Instagram एंड as well as other handles as well. So thank you.